गांव सरायपुर की सुबह हमेशा शांत होती थी। हल्की ठंडी हवा, खेतों की खुशबू और दूर कहीं से आती गायों की घंटियों की आवाज। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी एक नन्ही सी बच्ची, चांदनी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वो दुनिया को बहुत कुछ देना चाहती हो। लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में कुछ और ही लिख रखा था। जब वो सिर्फ 5 साल की थी, उसी दिन उसकी दुनिया टूट गई। उसकी माँ, जो उसके लिए सब कुछ थी, अचानक इस दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा बचा और एक छोटी सी बच्ची जो हर रात दरवाजे की तरफ देखती रहती, शायद माँ वापस आ जाए। लेकिन कोई नहीं आया। उसके पिता राम नारायण अंदर से टूट चुके थे। वो चुप रहने लगे, काम पर जाते और लौटकर बस खामोशी में बैठ जाते। गांव वालों ने समझाया, एक छोटी बच्ची है, घर संभालने के लिए दूसरी शादी कर लो। बहुत सोचने के बाद उन्होंने शादी कर ली। नई माँ आई, कमला। शुरू में सब ठीक लगा। कमला मुस्कुराकर बात करती, चांदनी के बाल बनाती, उसे खाना खिलाती। चांदनी को लगा मुझे फिर से माँ मिल गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। धीरे धीरे कमला बदलने लगी। उसकी बातों में करवाहट आने लगी और फिर एक दिन उसने चांदनी से कहा, अब तू बड़ी हो गई है, काम करना सीख। उस दिन से चांदनी का बचपन खत्म हो गया। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, और अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो डांट, ताने और कभी-कभी थप्पड़। चांदनी चुपचाप सब सहती रहती, क्योंकि उसे लगता था अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो शायद माँ मुझसे प्यार करेंगी। कुछ समय बाद कमला ने एक बेटे को जन्म दिया, राहुल। घर में खुशियां आईं, लेकिन चांदनी के लिए नहीं। अब फर्क साफ दिखने लगा। राहुल के लिए नए कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ, और चांदनी के लिए बचा खुचा खाना और पुराने कपड़े। कमला अक्सर कहती, तू इस घर पर बोझ है। ये शब्द चांदनी के दिल में गूंजते रहते। लेकिन एक इंसान था जो उसे समझता था, राहुल। वो छोटा था, मासूम था और अपनी माँ जैसा बिल्कुल नहीं था। वो चांदनी के पास आकर कहता, दीदी, तुम मेरे साथ खेलो ना। और जब कमला चांदनी को डांटती तो वो चुपके से उसके आंसू पोंछता। दीदी, मैं बड़ा होकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। चांदनी बस हल्की सी मुस्कान दे देती। साल बीतते गए। चांदनी अब 15 साल की हो गई थी। उसके हाथ सख्त हो चुके थे, लेकिन दिल अभी भी नरम था। एक दिन गांव में मेला लगा। सारे बच्चे खुश थे। राहुल ने जिद की, माँ, मुझे मेले में जाना है। कमला उसे लेकर गई, लेकिन चांदनी को घर पर ही छोड़ दिया। चांदनी दरवाजे पर बैठी रही, दूर से आती रोशनी और आवाजों को सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने रोया नहीं। शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं है। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। राम नारायण खेत से लौट रहे थे। तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। वो जमीन पर गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें देखा और घर तक पहुंचाया। घर में हड़कंप मच गया। कमला घबरा गई। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो सिर्फ रो रही थी, अब क्या होगा। तभी चांदनी आगे आई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत। उसने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया, बैलगाड़ी मंगवाई और अपने पिता को शहर के अस्पताल ले गई। बारिश, कीचड़, अंधेरा, सब कुछ उसके रास्ते में था, लेकिन वो रुकी नहीं। हालत बहुत गंभीर है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। कमला के पास पैसे नहीं थे, वो टूट गई। लेकिन चांदनी फिर खड़ी हुई। उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी, एक छोटा सा हार निकाला और बिना सोचे बेच दिया। उसने गांव-गांव जाकर मदद मांगी,
लोग हैरान थे। जिसे घर में प्यार नहीं मिला, वही आज सबके लिए लड़ रही है। दिन रात की मेहनत के बाद राम नारायण की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। उस दिन पहली बार कमला ने चांदनी को अलग नजर से देखा। उसकी आंखों में शर्म, पछतावा और आंसू थे। कुछ दिनों बाद कमला खुद बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। राहुल छोटा था, कुछ कर नहीं सकता था। अब घर की जिम्मेदारी फिर से चांदनी पर आ गई, लेकिन इस बार फर्क था। अब उसके पास मौका था बदला लेने का। वो चाहती तो कमला को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चांदनी ने दिन रात कमला की सेवा की। उसे दवाई दी, खाना खिलाया, उसके सिर पर पट्टी रखी, रात रात भर जागकर उसका ख्याल रखा। कमला सब देख रही थी, हर वो पल, हर वो एहसास जो उसने कभी चांदनी को नहीं दिया था, वही आज उसे मिल रहा था। एक रात कमला ने धीरे से चांदनी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों? मैंने तुझे इतना दर्द दिया, फिर भी तू मेरी सेवा क्यों कर रही है? चांदनी ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि आप मेरी मां हैं। बस इतना सुनते ही कमला फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कमला अब पहले जैसी नहीं रही। उसने चांदनी को गले लगाया और पहली बार दिल से कहा, बेटी। अब घर में कोई फर्क नहीं था। तीनों साथ बैठकर खाना खाते, हंसते, बातें करते। राहुल हमेशा कहता, मेरी दीदी सबसे अच्छी है। और इस बार चांदनी सच में मुस्कुराती थी। कहानी का सबसे बड़ा सच, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत बदला नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है माफ करना। चांदनी ने दर्द सहकर भी प्यार दिया, और उसी प्यार ने एक पत्थर दिल को बदल दिया। गांव सरायपुर की सुबह हमेशा शांत होती थी। हल्की ठंडी हवा, खेतों की खुशबू और दूर कहीं से आती गायों की घंटियों की आवाज। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी एक नन्ही सी बच्ची, चांदनी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वो दुनिया को बहुत कुछ देना चाहती हो। लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में कुछ और ही लिख रखा था। जब वो सिर्फ 5 साल की थी, उसी दिन उसकी दुनिया टूट गई। उसकी माँ, जो उसके लिए सब कुछ थी, अचानक इस दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा बचा और एक छोटी सी बच्ची जो हर रात दरवाजे की तरफ देखती रहती। शायद माँ वापस आ जाए।